हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल के नाम से हमारे एनसीईआरटी बुक में है। तो मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में एक बात बता दूं कि पहले हमारे इस एक्सरसाइज के नीचे में लिखा भी होता है कि दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन अब इधर क्या हो गया है कि क्वेश्चंस दिखते हैं। अब इस एक्सरसाइज से, ऑप्शनल एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चंस दिखते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जहां तक हो सके आप अपना कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सके कीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस उसको भी कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ये है कि चांसेस पूछ लिया जाता है, बुक के कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए डोंट बी रिस्क, टेक इट इजी एंड सॉल्व करते हैं इसको हम लोग कि। और ऑप्शनल एक्सरसाइज है आप लोगों के बुक में एक्सरसाइज 3.7। तो आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और अपने आप को परखने के लिए और बेहतर क्वेश्चन है ये। तो आप लोग देखते रहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू। कह रहा है कि दो फ्रेंड है एनी एंड बीजू नाम से, ठीक है। कह रहा है डिफर बाय 3। उन दोनों के एज का डिफरेंस जो है वो क्या है, 3 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्ड पूरी कहानी बताएगा अपने आप में, हर एक वर्ड अपने आप में पूरी कहानी बताएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है। कह रहा है एनीज फादर धर्म, एनी के पिताजी धर्म इज ट्वाइस किससे, एज ओल्ड एज एनी से वो क्या है, ट्वाइस है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की एक सिस्टर है, जहां बीजू जो है अपने सिस्टर से 2 टाइम्स है, एज में 2 टाइम्स। अगर वो 5 है तो बीजू कितना है, 10 है। तो ध्यान रखिएगा। फिर द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। क्या बोला हमें, एनी और बीजू की एज पूछ रहा है वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एनी और बीजू का एज पूछ रहा है, उसे ही हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट एज ऑफ एनी एक्स ईयर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स लेट करते हैं। अभी हमें पता नहीं कि 1 साल है 5 साल है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। ईयर्स ही लिख लीजिए क्योंकि एज तो ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। एज ऑफ बीजू y ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप लोग फिलहाल के लिए ईयर को मत लगाइए, और लग रहा है इसलिए इसे रख दीजिए। x और y जब हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे तो हम एग्जैक्ट चीजों को लगा पाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा x और y है क्या, ईयर्स है, ठीक है, ठीक है। ये पहली बात। तो कह रहा द एज ऑफ टू एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। उसने कहा है कि दोनों का एज जो है वो क्या है, डिफर है। डिफर का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिफर का मतलब तो ये हो जाता है कि जो ग्रेटर हो उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस करना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि हमें तो पता ही नहीं है कि ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ 2 केस बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे। कैसे हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। कब, जब x ग्रेटर देन y मैं बोलूंगा तभी। जब मैं x को y से ग्रेटर बता दूंगा ना, तब मैं जाके ये वाला स्टेटमेंट लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ डिफर कह रहा है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू 3। कब, जब y को मैं डिफाइन कर दूं x से बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों केस हमारे पास बन के आएंगे। तो दोनों केस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और करना ही चाहिए क्योंकि डिफर बोला तो उसका
एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो दोनों केस में सॉल्व करके हमें बताए। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ से निकल के आ गई, क्योंकि डिफर बोला था इसलिए हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि एक्स ग्रेटर है या वाई ग्रेटर है, तो इसलिए हमने दोनों इन्फॉर्मेशन को राइट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कह रहा एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो यहां से क्या हो जाएगा कि एनीज फादर एज, अच्छा एनीज फादर की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस है, किससे, एनी की एज से। एनी की एज जितनी भी है उससे ट्वाइस है। एनी की एज कितना हमने कंसीडर किया, एक्स, तो एनीज फादर एज कितना हो जाएगा, 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद बोला एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। अब कह रहा है कि बीजू जो है ना, बीजू वो अपने सिस्टर के एज से ट्वाइस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बीजू की एज y मान चुका हूं, बीजू की एज y अगर मैं मान चुका हूं, तो इसके सिस्टर की एज क्या, अपने सिस्टर से ट्वाइस है, अपने सिस्टर से ट्वाइस है। सिस्टर अगर 1/2, अगर मैं सिस्टर की एज बोलता हूं, सिस्टर की एज 4 है, सिस्टर की एज 4 है, तो एनी की एज कितनी होगी, एनी की एज कितनी होगी, 8 होगी, है ना, 2 × 8 होगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां से आप लोग समझिएगा। अगर मैं सिस्टर की एज 2 लेट करता हूं, 2 है हमारे पास, तो एनी की एज क्या है, 2 × 2 4। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास सिस्टर की एज नहीं है, सिस्टर की एज नहीं है, लेकिन हम मान चुके हैं क्या, बीजू की एज y है, सॉरी यहाँ पे बीजू है ना, बीजू, बीजू है। अच्छा, बीजू की एज अगर हमारे पास y है, तो सिस्टर की एज कितनी होगी, हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि 4 था तो 8 आया, ठीक है, अगर बीजू की एज 8 है तो 4 आया। अच्छा, 8 को 4 जाने में क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड। 4, बीजू की एज 4 था, तो सिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए, 2, तो 4 से 2 कैसे गया, 2 से डिवाइड। तो अगर एक बात बताइए, बीजू की एज अगर y है, बीजू की एज अगर y है, तो सिस्टर की एज कितनी रही होगी, y/2, कितनी रही होगी, y/2। अब आप लोग ध्यान से स्टेटमेंट को मैच कीजिए ना, वो कहता है कि सिस्टर की एज, बीजू की एज जो है वो सिस्टर की एज से ट्वाइस है, सिस्टर की एज से ट्वाइस है, सिस्टर की एज से ट्वाइस है। आ तो रहा है भाई, ठीक तो है। तो इसका मतलब ये होगा कि बीजू की एज अगर मैंने y कंसीडर किया है, तो उसके सिस्टर की एज कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन y/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीजू सिस्टर एज, सिस्टर में कैथी लिख देता है ना, कैथी एज y/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ से चीजों को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। बहुत डीप क्वेश्चन है, समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट अपना भी लगाइए, अच्छा तभी हो पाएगा ठीक से आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। फिर इसने बोल दिया डिफर बाय 30 ईयर्स। मुझे पता नहीं कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो मैं एक इक्वेशन यहां से ये बन जाता है कि 2x - y/2। तो आप लोग वो खुद से भी चीजों को कर सकते हैं, कितना, 30। इक्वेशन 3। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा श्योरिटी भी ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एनी का फादर है, क्या है, फादर 2 टाइम्स है, और कैथी का एज सिस्टर है, तो फादर तो कहीं ना कहीं हमारे पास ग्रेटर ही होगा, कहीं ना कहीं फादर की एज सिस्टर या ब्रदर से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ से हम श्योरिटी ले सकते हैं कि ये ग्रेटर होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आप लोग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि फादर और ये 2 जनरेशन की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब केस बाय केस सॉल्व करते हैं इसको हम। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या हमारे पास, ये हम पहले ले लेते हैं x - y = 3 और 2x - y/2 = 30। अच्छा, इसको और करके आप लोग लिख सकते हो क्या, 4x
एलसीएम लेके 4x माइनस y इक्वल टू 60, एलसीएम 2 आएगा ना, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 60, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है ना, थर्ड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहां से हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। लेकिन आपको y का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, साइन तो चेंज करना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से माइनस 3x इक्वल टू माइनस 57, ये कैंसिल, तो x इक्वल टू 57 अपॉन 3, तो 19, x की वैल्यू कितनी आई 19। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एनी की एज ग्रेटर मानता हूँ, एनी की एज ग्रेटर करता हूँ बीजू से, तो इसका मतलब ये होगा कि एनी की एज कितनी होगी 19 ईयर, ठीक है 19, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं ग्रेटर मानता हूँ बीजू की एज से एनी की एज, तो एक्स एनी की एज कितनी आ गई 19 ईयर्स। अच्छा, तो यही अकॉर्डिंग एक बात बताइए, अगर एक्स कितना है तो हमारे पास निकाल लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3 इक्वल टू 3 है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x हमारे पास कितना है 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, अच्छा 19 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 16 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स आ चुकी है। तो हमने देखा कि अगर हम केस फर्स्ट से जाते हैं तो हमारे पास x और y की वैल्यू ये आती है एज। अब केस सेकंड की बात कर रहे थे, जल्दी से आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए, हम लोग चलते हैं केस सेकंड पे, ठीक है। केस सेकंड पे एज क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हम क्या ले रहे हैं कि ये वाला कंडीशन, कौन सा, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x वाला, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से हम लेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये सेकंड। और थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, थर्ड इक्वेशन था 4x, ठीक है, 4x और माइनस y इक्वल टू 60, यही तो था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं इसको भी, ये y है, ये y है, प्लस माइनस ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कोई नहीं, हमें x y को ही तो कैंसिल किया है, y यहाँ अपने साइन के साथ है, अपने आइडेंटिटी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कट गया, ये प्लस का x 4x और ये माइनस का, तो ये 3x बच जाएगा यहाँ पे, 4x और माइनस x, तो 3x इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से 63, ठीक है। तो x इक्वल टू 63 अपॉन 3, तो 2 और 1, तो x इक्वल टू 21। तो हमने इस कंडीशन में x क्या देखा 21, मतलब कि x की वैल्यू क्या है 21। अच्छा, तो देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, अच्छा x हमारे पास कितना, y माइनस 21 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 21, तो y इक्वल टू 24 आ गया ना, देखिए ग्रेटर देन आ गया ना, अब y ग्रेटर आ गया ना x से, y ग्रेटर आ गया x से, तो ये कंडीशन भी हमारे पास जो अराइज हो रही थी उसे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आप लोग इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, और समझना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो केस बने थे डिफर को लेके हमारे पास दो केस बने थे, क्योंकि हमारे पास डिफर जब बोलता है ना तो हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे हमने इसलिए सेकंड इक्वेशन में इसलिए हमने थोड़ा सियोरिटी दे दी अपनी, क्योंकि फादर एक जनरेशन में आता है और उसके बच्चे दूसरे जनरेशन पे आ जाते हैं, तो फादर की एज जेन 1 हमारे पास ग्रेटर ही होगा, है ना, फादर, क्योंकि किसी भी बच्चे से तो बड़ा ही होता है ना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इतने तो समझदार हो, तो यहाँ से देखो, तो आप लोगों के पास आंसर आ चुका है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत बेहतर तरीके से उसे भी समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे एंजॉय कीजिए, राइट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।